आरएसएस क्या है उसका एक गौरवशालिनी उदाहरण। स्थान श्रीनगर, भारत का मुकुट कश्मीर। समय सन 1965 का युद्ध। शत्रु तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। कश्मीर को शीघ्र ही सैन्य मदद चाहिए थी। दिल्ली के सेना कार्यालय से श्रीनगर में सेना को संदेश प्राप्त हुआ कि किसी भी परिस्थिति में श्रीनगर के हवाई अड्डे पर शत्रु का कब्जा नहीं होना चाहिए। शत्रु नगर को जीत ले तो भी चलेगा, किंतु हवाई अड्डा बचना चाहिए। हम हवाई जहाज से सेना के दस्ते भेज रहे हैं। हवाई अड्डे पर सर्वत्र हिम के ढेर लगे हैं। हवाई जहाज उतारना अत्यंत कठिन है। श्रीनगर से यह प्रत्युत्तर आया। मजदूर लगाकर तुरंत हटाइए, चाहे कितनी भी मजदूरी देनी पड़े, और इस काम के लिए कितने भी मजदूर लगाने पड़े, व्यवस्था कीजिए। दिल्ली कार्यालय ने एक बार फिर आदेश किया। मजदूर नहीं मिल रहे हैं, और ऐसे समय में सेना के प्रमुखों को संघ याद आया। रात्रि के 11 बजे थे। एक सैन्य जीप संघ कार्यालय के आगे आकर रुकी। उसमें से एक अधिकारी उतरे। कार्यालय में उस समय प्रमुख स्वयंसेवकों की एक बैठक चल रही थी, जिसमें श्री प्रेमनाथ डोगरा व अर्जुन जी भी उपस्थित थे। सेना अधिकारी ने गंभीर स्थिति का संदेश दिया और पूछा, क्या आप हवाई अड्डे पर लगे हिम के ढेर को हटाने का कार्य कर सकेंगे? अर्जुन जी ने कहा, अवश्य। आपको इसके लिए कितने लोगों की आवश्यकता है? कम से कम 150, जिससे 3-4 घंटों में सारी बर्फ हट जाए। अर्जुन जी ने कहा, हम 600 स्वयंसेवक देते हैं। उस समय सेना अधिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ। अर्जुन जी ने कहा कि आप हमें ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था कीजिए, हम 45 मिनट में तैयार हो जाएंगे। संघ की पद्धति का कमाल था कि तय समय पर सभी 600 स्वयंसेवक कार्यालय पर एकत्र होकर आगे आए। दिल्ली को संदेशा भेजा गया कि बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। हवाई जहाज आप कभी भी भेज सकते हैं। इतनी जल्दी मजदूर मिल गए? तब सेना अधिकारी ने कहा, हाँ, पर वे मजदूर नहीं, सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। रात्रि के 1:30 बजे वे सभी काम पर लग गए। 27 अक्टूबर को सुबह पहली सिख रेजिमेंट के एक 329 सैनिक के साथ हवाई जहाज श्रीनगर उतरा और उन सभी से प्रेम से स्वयंसेवकों को गले लगाया। फिर क्या था, एक के बाद एक ऐसे 8 हवाई जहाज उतरे। उन सभी में पर्याप्त मात्रा में शस्त्रास्त्र भी थे। सभी सेवकों ने वह उतारा और उसे एक सही ठिकाने पर रखा। हवाई अड्डा शत्रु के कब्जे में जाने से बच गया, जिसका लाभ हमें प्राप्त हुआ। हवाई पट्टी चौड़ी करने का कार्य भी तुरंत करना था, इसलिए सभी स्वयंसेवक विश्राम किए बिना ही काम में जुट गए। संदर्भ पुस्तक न फूल चढ़े न दीप जले, लेखक श्री सुशील कुमार जिंदल जी। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आरएसएस के बारे में जानकर गर्व महसूस हुआ हो, तो यह संदेश आगे भी भेजिए और एक आरएसएस कार्यकर्ता के मोबाइल तक पहुंचाइए, जिससे वे भी गौरवान्वित महसूस कर